हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका अपने चैनल पढ़ो दिमाग से मैं स्वागत करता हूं। मैं विकास सर, आप सभी मुझसे परिचित हैं। चलो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। इस बार आपको ऑडिटर, अकाउंटेंट बन के ही रहना है। वो कहते हैं ना कि हुनर किसी रिसोर्सेज की मोहताज नहीं होती। आपने ये कहावत तो सुनी होगी दोस्तों। मैं आपके साथ तब तक रहूँगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, और आपका अगर ऐसे ही सहयोग रहा तो हम लोग जल्द ही एक नए वर्जन और नए लुक में दिखेंगे। तो बिना डिले किए हुए दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन देने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल यहाँ आपको मैटर मिलेगा सारी चीज़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा। क्वेश्चन मैं बाइलिंगुअल ही लेके आऊँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा ताकि जो भी बच्चे हमसे हिंदी में जुड़े या इंग्लिश में जुड़े, आपकी ऑडिटर की तैयारी, एक प्रैक्टिस हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप क्विज करते रहें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली आफ्टर मेनी एफर्ट्स देन द अकाउंट इज ओपन। अच्छा, ये क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, आपको मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये कहना चाह रहा है, यदि कई प्रयासों के बाद भी ट्रायल बैलेंस मेल नहीं खाता, अर्थात मैच नहीं होता है, तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है। हिंदी में ऑप्शन देखें, खरीद खाता, सस्पेंस खाता, बिक्री खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात मित्रों, ये पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, बिकॉज हम एक निश्चित डेट को बैलेंस शीट बना रहे होते हैं और उस डेट को हमें अपने अकाउंट्स को टैली कराना ही कराना होता है। तो जो अकाउंट्स टैली नहीं होता है, तो इस वजह से क्या करते हैं, हम उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी आंसर मित्रों लॉक किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो बी आप लोगों ने लॉक कर दिया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिनका सही रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले इंग्लिश में ले रहा हूँ। इफ द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस ऑफ इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इट इम्प्लाई दैट। कह रहा है ये सस्पेंस अकाउंट बैलेंस नहीं होता है इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब आपने कुछ अशुद्धियों को सुधार भी किया, उसके बाद भी सस्पेंस अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? देयर आर सम वन साइडेड एरर ओनली इन द बुक्स ऑफ टू बी एज सर्टेन, देयर आर नो मोर एफर्ट एट टू बी एज सर्टेन, देयर आर सेम या सम टू साइडेड एरर। कहा कि ये सेम नहीं, एक्चुअली में सम है, सम टू साइडेड एरर only, there is yet to be as certain, there may be both sided error and one sided error that are as to be certain। देखिए हिंदी में देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। कह रहा है ये त्रुटियों के सुधार के बाद भी सस्पेंस खाता संतुलित नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि केवल किताबों में कुछ एक तरफा त्रुटियां हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है, अभी तक कोई त्रुटि पता नहीं चल पाई है। सी ऑप्शन है आपका, केवल कुछ दो तरफा त्रुटियां हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है। दो तरफा त्रुटियां हैं और एक तरफा त्रुटियां दोनों हो सकती हैं जिनका अभी तक पता लगाया या पता नहीं लगाया जा सका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात कर लें, तो सेकंड का ए ऑप्शन पे अगर आप गौर करेंगे, केवल किताबों में कुछ वन साइडेड एरर हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है। ठीक है, क्योंकि वन साइडेड एरर है, इस वजह से ही सस्पेंस अकाउंट आपका बैलेंस नहीं हो पाया है, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों आपके सामने, हाँ थर्ड थोड़ा सा मिसिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं, चौथे पे आ जाते हैं। इफ बेजेज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू द बेजेज अकाउंट, इट इज। अच्छा चलो भाई हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि नई मशीनरी की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी को मजदूरी खाते से डेबिट किया जाता है, तो यह है। दोस्तों ये एरर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कमीशन की त्रुटि है, सिद्धांत की त्रुटि है, या एक कंपनसेटिंग एरर है, या एरर ऑफ ओमिशन है। ठीक है, आपको बताना है क्या हुआ। नई मजदूरी की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी, अरे भाई नई की मशीन खरीद के लाए, अब मजदूरी के लिए पैसा दे दिए, तो उसे मजदूरी खाते में डेबिट करोगे या मशीन खाते में डेबिट करोगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद करिए, ये सिद्धांत की त्रुटि होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये मशीन से जुड़ा खर्चा है तो मशीन के नाम पे डेबिट होगा, ना कि मजदूरी खाते में। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो करेक्ट होने वाला है वो बी आंसर आप लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ध्यान दें, स्क्रीन पे आपके सामने ये देखिए दिख रहा होगा, द एरर व्हिच कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस इज, अच्छा का ऐसी गलतियाँ जो तलपट के द्वारा उजागर होती हैं, प्रदर्शित होती हैं, शो होती हैं, ऐसी एरर को क्या नाम देते हैं मित्रों। चलिए हिंदी में भी इस क्वेश्चन को ध्यान दे लें थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहा जाता है, देखिए कहा चूक की त्रुटि, एरर ऑफ ओमिशन, सिद्धांत की त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर, सी ऑप्शन प्रतिपूरक त्रुटि और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप बताएं कौन सी ऐसी त्रुटि है जो तलपट के द्वारा प्रकट की जा सकने वाली त्रुटि है, अर्थात जो तलपट को दिखा सके, फाइंड आउट कर सके कि भाई ये मिस्टेक है, पकड़ सके ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मित्रों होने वाला है डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भूल गए तो ठीक है भैया, भूल गए तो भूल गए, तलपट कैसे बता पाएगा कि आप भूल गए। प्रिंसिपल एरर बिल्कुल उसको नहीं पता है कि आप मजदूरी खाते में डाल रहे हो, मशीनरी खाते में डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तलपट ये बात नहीं पता कर पाएगा। ठीक है, कंपनसेटरी एरर भी यही होती है, मैंने कि एक थप्पड़ इधर से लगा, एक इधर में बात बराबर हो गई। कंपनसेटरी मतलब एक बार गलती से किसी को पैसा ज़्यादा दे दिए, एक बार गलती से किसी से ज़्यादा खुद ही ठगा गई, समझ रहे हैं, बात बराबर हो जाती है। तो ऐसी गलती भी तलपट नहीं पकड़ पाता, तो 5 का डी आंसर मित्रों होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर, एक तलपट बनाया जाता है, ऑप्शन सुने, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बी कह रहा है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द सब्सिडरी बुक, अच्छा, और सी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है पोस्टिंग टू इट्स द लेजर इज कंप्लीट, डी ऑप्शन आपसे कह रहा है पोस्टिंग इट टू द लेजर इज कंप्लीट एंड द अकाउंट हैव बीन बैलेंस्ड। चलिए हिंदी में देखें इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है, ट्रायल बैलेंस के बाद तैयार किया जाता है, कहा तलपट के बाद क्या बनाया जाता है, एक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है, सहायक पुस्तकों में लेन देन को रिकॉर्ड करना, इस बही में पोस्ट करने का काम पूरा हो गया है, इस खाते में पोस्ट करने का काम पूरा हो गया और खातों को संतुलित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जो है मित्रों वो क्या है बताइएगा, ट्रायल बैलेंस के बाद तैयार किया जाता है। देखिए डी आंसर यहाँ ला करिए आप। इस कहने का मतलब है इस खाता बही में पोस्ट करने का काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद तलपट बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है मित्रों, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस खाता बही में पोस्ट करने का काम पूरा गया और खातों को संतुलित कर दिया गया है, तो ट्रायल बैलेंस है ना, इसके बाद ही ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो है डी होगा, क्योंकि आप देखते होंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, खातों के बैलेंस से दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनता है। 6 का डी आंसर लॉक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, एरर्स कमिटेड बाय ओमिटिंग एंट्रीज इन द जर्नल बुक आर कॉल्ड। अच्छा, कहा जर्नल एंट्री की बुक्स में आपने एरर कोई गलती कर दिया तो उसको कौन सी एरर बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन। चलिए बताइएगा, आइए देखते हैं। 7 हिंदी में देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, जर्नल बुक में प्रविष्टियों को छोड़ देने से होने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है। अच्छा, कोई गलती आपने जो है छोड़ दिया, अर्थात गलती से कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गया, ठीक है, लिखा ही नहीं, जी हाँ, चूक की त्रुटि बिल्कुल क्लियर है मित्रों। चलिए सभी लोग देखिए आंसर 7 का सी आंसर है, हम लॉक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट, स्टेटमेंट, सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक। देखिए एक चीज़ मित्रों ध्यान दीजिए, आपको यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ आप जुड़े रहें, कोई कास्ट नहीं, बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ऑडिटर बन जाना है, इस बार असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक सीट सुनिश्चित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर करें। हिंदी में भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस एक खाता है, एक बयान है, एक सहायक पुस्तक है, एक प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि क्या है, एक इसमें बयान लिखा है, एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है, नॉट बयान, ठीक है, इंग्लिश में आप फोकस करें, एक स्टेटमेंट है ना। गूगल बाबा कभी कभी दोस्तों जानते हैं आप गड़बड़ा जाते हैं ट्रांसलेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एरर्स कमिटेड ड्यू टू लैक आर द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड। अच्छा, का सिद्धांत न जानने के कारण कोई गलती कर देते हैं उसे हम कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिंगल वन साइडेड एरर, नन ऑफ द एबव। आप यहाँ से देखेंगे, हिंदी में देखने इस क्वेश्चन को, कह रहा है लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर कमी, इनकमिंग वॉइस, लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर कमी के कारण होने वाली त्रुटियों को कहा जाता है।
त्रुटियों की भरपाई करना, सिद्धांत की त्रुटि करना, एक तरफा त्रुटि करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या कहा जाता है मित्रों? त्रुटियों की भरपाई करना, सिद्धांत की त्रुटि करना, एक तरफा त्रुटि करना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, इसे हम सिद्धांत की त्रुटि कहते हैं कि सिद्धांत न पता होने के कारण जो गलतियाँ होती है इसे हम इरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं दोस्तों, यानी बी ऑप्शन आप लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 की तरफ। इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री इट एम्प्लाइज दैट, कहा यह तलपट मिल जाता है तो इसका क्या मतलब है? देयर आर नो इरर्स इन द बुक्स, देयर मे बी टू साइडेड इरर इन द बुक, सी ऑप्शन बोल रहा है देयर मे बी वन साइडेड इरर इन द बुक्स, और डी ऑप्शन है देयर मे बी बोथ वन साइडेड इरर एंड टू साइडेड इरर इन द बुक्स। डी ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों साइड में मिस्टेक हो सकती है। आइए हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है भाई। यदि ट्रायल बैलेंस सहमत है तो इसका तात्पर्य क्या है? कई बार दोस्तों आप जानते होंगे ट्रायल बैलेंस मिल जाता है लेकिन ये अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं होता है, यानी ट्रायल बैलेंस इज नॉट द फुल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली उसी से जुड़ा है। तो आप क्या बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 की बात जो कर रहे हैं हम लोग, बताइएगा इसका आंसर बी। पुस्तक में दो तरफा त्रुटियां हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। कई बार आप ट्रायल बैलेंस मिल जाता है उसके बाद भी टू साइडेड एरर होती हैं, क्योंकि भाई दोनों साइड में गलती होती है, इस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें एरर्स होती ही होती है। ठीक है, तो बी आंसर मित्रों लॉक करेंगे। ट्रायल बैलेंस मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि टू साइडेड एरर उसमें नहीं हो सकती, सर बिल्कुल हो सकती है, यानी बी आंसर आप लॉक करें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों ये रहा स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, कहा इनमें से कौन सी सैद्धांतिक गलतियाँ नहीं हैं? ए ऑप्शन परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और बी ऑप्शन आपका है रिपेयर ऑन द ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम XYZ पोस्टेड टू ABC, और डी ऑप्शन आपका है सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। चलिए हिंदी में भी देखते हैं इसको हम। हिंदी में क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत की त्रुटि नहीं है? अच्छा, कौन सी गलती हुई है इसमें जो प्रिंसिपल एरर के अंतर्गत नहीं आती है, वही पूछा जा रहा है आपसे, है ना। कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर की खरीद को खरीद खाते से डेबिट किया गया, भाई ये तो गलती हमें लग रही है सीधा सीधा, आपको पता नहीं लग रही कि नहीं लग रही है? ठीक है, सिद्धांत की गलती ही लग रही है। खरीदे फर्नीचर बेचारे, कर दिए खरीद खाते में, यानी परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिए, बिल्कुल प्रिंसिपल एरर है ये। खरीदी गई सेकंड हैंड मशीनरी को ओवर हालिंग पर मरम्मत करने खाते में डेबिट कर दिया, ये बात भी भाई गड़बड़ घोटाला लग रही है। सी देखिए XYZ से प्राप्त नकदी ABC को पोस्ट की गई। अच्छा ठीक है, ये सिद्धांत की गलती नहीं है बल्कि चूक की वजह से ऐसा हुआ, तो सी ऑप्शन मित्रों क्या करेंगे? लॉक करेंगे, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो प्रिंसिपल एरर नहीं है, बाकी चार की चारों प्रिंसिपल एरर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी को लॉक किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट के आधार पे क्या बनाया जाता है मित्रों? जर्नल। अच्छा, रोजनामचा। कहा लेजर बनाया जाता है। अच्छा भाई, फाइनल अकाउंट्स या नन ऑफ द अबव, तलपट के आधार पे क्या बनाया जाता है? व्हाट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ तलपट, ठीक है, या ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे रिस्पॉन्स मांग रहा है फाइनल अकाउंट्स, वी ऑल नो अबाउट दैट। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस वी आल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, तो सी आंसर मित्रों यहाँ ला कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बात करते हैं। इसमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस के आधार पर तैयार किया जाता है? पत्रिका, बही, अंतिम खाते, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका वही 12 भी था। 13 पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दमदार शानदार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू ए सस्पेंस अकाउंट। अच्छा भैया, ये पूछ रहा है कि कौन सी गलती को तलपट से जो है सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सही किया जा सकता है। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कॉस्ट बाई 10,000, sales written by XYZ of rupees 10,000 is not recorded, sales written by XYZ of rupees 10,000 is recorded as 1,000, sales written by XYZ of rupees 10,000 recorded through a purchase return books। देखिए जो एरर्स होती हैं मित्रों, इनको एंट्री के द्वारा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ एरर को हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू भी दूर करते हैं। यहाँ बेसिकली सस्पेंस अकाउंट्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। सर सवाल आएगा कि कौन सी ऐसी एरर है जिसको हम सर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दूर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली उसी से जुड़ा है। जी हाँ, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कॉस्ट बाई 10,000, ऐसी एरर को हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दूर कर सकते हैं। कहा सेल्स रिटर्न की ये बुक थी
उसको 10,000 रुपये से उसका जो है अंडर कास्ट किया गया, अर्थात उसकी मूल्य कम लगाया गया। ठीक है। हिंदी में अगर आप देखें तो ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। हिंदी में देखिए, इसको देख लेते हैं। बिक्री रिटर्न बुक रुपये 10,000 से कम हो गई। अच्छा, ठीक है। तो ऐसी एरर जो एक्चुअली में वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट से इसको हम दूर करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट से दूर होने वाली जो एरर है वो क्या है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, 13 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 14 क्या है, ट्रायल बैलेंस द्वारा किस प्रकार की सटीकता का परीक्षण किया जाता है। अच्छा, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी टेस्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाते हैं मित्रों तलपट कि हमें शुद्धता, अपने खातों की शुद्धता की आइडिया लग सके। ठीक है। तो कहा ये थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, अर्थमेटिकल होता है। ठीक है, आप जानते होंगे ट्रायल बैलेंस ये मेजर द एक्यूरेसी या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तलपट इसीलिए बनता है दोस्तों, खातों की अंक गणितीय शुद्धता की जांच करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर मित्रों क्या होगा, ताला लग जाएगा, यानी लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा सेशन, प्यारा सा सेशन आज यहीं पे फिनिश होगा। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, इसकी सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को मिलती रहेगी। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी लाइव क्लास देखने के लिए आपकी सबसे पहले दायित्व बनता है, क्योंकि ये चैनल हम लोग अभी न्यू स्टार्ट किए हैं। बाकी हमारा पूरा सेशन तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं आपको फ्री में सपोर्ट दे पाऊँ, कंटेंट दे पाऊँ, और जो नीडी लोग हैं एक्चुअली में, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है और मैं ऐसा करता रहूँगा। तो आपका एक छोटा सा सहयोग ये है कि पढ़ो दिमाग से, जो हम लोगों का एक नया चैनल है, जो हमारे नए बच्चे हैं, ठीक है, जो पुराने हैं, हमसे जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, तो पढ़ो दिमाग से अर्थात PDF सॉफ्टवेयर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये मिल जाएगा। 7 सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ सब्सक्राइबरों की संख्या आप धीरे धीरे बढ़ाइए, ताकि जल्द ही मैं आपके सामने लाइव क्लास, आपकी लाइव सेशन प्रैक्टिस करा सकूँ, है ना। तो एक इतनी सी आप दोस्तों रिक्वेस्ट है। ऐसे ही अगर आप कंटेंट चाहते हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो मिलता रहेगा, बस आपको करना है पढ़ो दिमाग से चैनल यानी PDS। आपको यहाँ चीज़ें लॉजिक के साथ समझाई जाएंगी, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए कॉमर्स के इस चैनल को जो डिज़ाइन किया है मैंने, तो इसका नेम रखा है पढ़ो दिमाग से, शॉर्टकट में PDS बाय विकास सर। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द ही लाइव सेशन आपको यूट्यूब पर दिया जा सके। बाकी चीज़ों को मैं रिसोर्सेज का कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होगा आफ्टर इलेक्शन। तो भाई अभी जो डाउन हो गया वो डाउन रह जाएगा, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन डेट अचानक से डिक्लेयर हो जाएगी। तो आपको तैयारी अभी से करती रहनी है और मेरे साथ बने रहना है। ऐसे ही आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार।